पंचकुला नगर निगम के चुनाव में चंद्रमोहन ने कांग्रेस की फजीयत का पूरा इंतजाम कर दिया है। चंद्रमोहन ने मेयर पद के लिए सुधा भारद्वाज का सिंगल नाम लेकर चुनाव जितवाने की गारंटी ली थी, लेकिन वोटिंग से 6 दिन पहले साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चंद्रमोहन के ऊपर भरोसा करना, चंद्रमोहन को फ्री हैंड देना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब रिकवरी की याद आई है और इसलिए चंद्रमोहन को भी घुटनों पर बैठना पड़ा है और उन्हें उन नेताओं के पास जाना पड़ा है जिनको उन्होंने नोटिस भिजवाने का काम किया था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस के हालात की, चंद्रमोहन की बड़ी गलती की और दीपेंद्र हुड्डा की रिकवरी की। चंद्रमोहन ने 2029 के लिए अपने राष्ट्रीय कांटों को साफ करने के लिए उपेंद्र कौर वालिया और रविंद्र रावल को नोटिस भिजवाने का काम किया था। इसके साथ साथ मनवीर कौर गिल भी टिकट नहीं मिलने पर घर बैठ गई थी। चंद्रमोहन और कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी चॉइस के प्रत्याशी एमसी के तौर पर मैदान में उतारे। लेकिन पंचकुला शहर में चंद्रमोहन के नेगेटिव इम्पैक्ट के चलते सुधा भारद्वाज का इलेक्शन भी खराब हो गया। सुधा भारद्वाज और संजीव भारद्वाज लगातार चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमोहन की गलतियों ने उनके क्रय किराए पर पानी फेर दिया है और यही वजह है कि उनका चुनाव बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालात में दीपेंद्र हुड्डा ने हालात को संभालने का प्रयास किया है। उन्होंने उन नेताओं के पास जाकर मनाने का काम किया है जो चंद्रमोहन के कारण घर बैठ गए थे। पंचकुला के चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत पंजाबी समुदाय की रही। रविंद्र रावल और उपेंद्र कौर वालिया को नोटिस मिलने के बाद पूरा पंजाबी समाज कांग्रेस से नाराज हो गया। उन्होंने चुनाव में समर्थन नहीं दिया और यही वजह है कि कांग्रेस का चुनाव बेहद कमजोर हो गया। ऐसे में पंजाबी समाज को मनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में 3 सांसद रविंद्र रावल के घर पर पहुंचे, उन्हें मनाने का प्रयास किया। लेकिन उस मामले में चंद्रमोहन को भी बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें भी रविंद्र रावल के घर पर जाना पड़ा। रविंद्र रावल पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, इसलिए वो बड़े नेताओं के घर पर आने पर वो मान गए और चुनाव प्रचार के लिए भी निकल पड़े। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, ये भी कह सकते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। चंद्रमोहन ने ऐसी फील्डिंग लगाने का काम किया जो कांग्रेस को भारी नुकसान कर गई। चंद्रमोहन ने कांग्रेस के बड़े वजूद वाले नेताओं को घर बैठने पर मजबूर कर दिया और यही वजह है कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस जीत की बजाय हार का शिकार होती नजर आ रही है और ये सारी गलती चंद्रमोहन की है। जाहिर सी बात है कि पंचकुला में 55,000 पंजाबी वोटर हैं और पंजाबी समुदाय को नाराज करके चंद्रमोहन ने जो गलत फील्डिंग की थी उसका खामियाजा सुधा भारद्वाज को उठाना पड़ रहा है और यही वजह है कि चुनाव में इस बार पंजाबी समुदाय कांग्रेस से दूर नजर आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस का चुनाव ठंडा पड़ गया है। दीपेंद्र हुड्डा को सारी बात समझ में आई, इसलिए उन्होंने जहां रविंद्र रावल को मनाने का काम किया, इसके साथ साथ वो घर पर बैठी हुई मनवीर कौर गिल के घर पर भी पहुंचे, उनको मनाने का काम किया। यानी दीपेंद्र हुड्डा तो गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चंद्रमोहन ने सारा मामला पहले से ही इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि उसकी रिकवरी अगले 5 दिन में होनी मुमकिन नज़र नहीं आती है। यानी चंद्रमोहन ने पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। आप पंचकुला नगर निगम के चुनाव के परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चंद्रमोहन की अगुवाई में क्या कांग्रेस अभी भी मेयर का चुनाव जीत सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस के कितने पार्षद बन सकते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंजाबी नेताओं को नाराज करना क्या चंद्रमोहन का आत्मघाती फैसला नहीं था, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। पंचकुला नगर निगम की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।